लगभग 50,000 साल पहले, जब ना तो शहर थे, ना गांव, ना कोई लिखी हुई किताबें, तब धरती पर सिर्फ जंगलों का राज था। विशाल पहाड़, गहरी नदियां और घने अंधेरे वन। उसी दुनिया में रहता था एक आदि मानव कबीला जिसका नाम था पत्थरकुल। पत्थरकुल के लोग पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। उनके शरीर मजबूत थे, बाल लंबे और आंखों में जंगली चमक। वे जानवरों की खाल पहनते, पत्थर के औजार बनाते और दिन भर शिकार की तलाश में भटकते। उनके पास शब्द बहुत कम थे, पर इशारों और ध्वनियों से वे सब समझ लेते थे। उस कबीले में एक युवा आदिमानव था। उसका नाम था अरक। अरक बाकी सबसे थोड़ा अलग था। जहां दूसरे लोग सिर्फ शिकार और भोजन के बारे में सोचते, अरक अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, ये नीला आकाश कहाँ खत्म होता है। वो रात को तारों को देखता और उसकी आंखों में सवाल चमकते। पहला रहस्य, आग का दर्शन। एक दिन आकाश में भयानक गर्जना हुई। काले बादल छा गए, तेज आंधी चली, पेड़ झुक गए। अचानक आसमान से बिजली गिरी, एक विशाल पेड़ में आग लग गई। कबीले के लोग डरकर गुफा में छिप गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। लाल पीली लपटें नाच रही थीं, पेड़ चटक रहा था। पर अरक डरकर नहीं भागा। वो दूर खड़ा उस आग को देखता रहा। उसके भीतर डर कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। कुछ देर बाद जब बारिश थम गई और आग धीरे धीरे बुझने लगी, अरक सावधानी से पास गया। उसने देखा आग के पास पड़ा एक जानवर आधा जला हुआ था। उसने डरते डरते उस मांस पर छोटा सा टुकड़ा चखा। उसका स्वाद अलग था, नरम और सुगंधित। अरक की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आया, ये आग सिर्फ डर नहीं, शक्ति भी है। कबीले का विरोध। जब अरक ने अपने कबीले को बताया कि आग उपयोगी हो सकती है, तो सब ने उसका मजाक उड़ाया। उनका नेता, बूढ़ा और बलवान गरजा, आग देवता का क्रोध है, जो उसके पास जाएगा वो मर जाएगा। पर अरक ने हार नहीं मानी। अगले तूफान का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद फिर आकाश गरजा। इस बार अरक पहले से तैयार था। जैसे ही बिजली गिरी और एक झाड़ी में आग लगी, अरक ने एक सूखी लकड़ी उठाई और उसमें आग पकड़ ली। वो भागता हुआ गुफा में पहुंचा। सब लोग डर गए, औरतें चिल्लाईं, बच्चे रोने लगे। गर ने अरक को धक्का दिया, इसे बाहर फेंको। पर तभी ठंडी हवा चली और गुफा में सर्दी भर गई। अरक ने आग को बचाकर रखा। उसने सूखी पत्तियां डालीं, लपटें उठी, गुफा में गर्मी फैल गई। धीरे धीरे डर कम हुआ। लोग पास आए। उनकी आंखों में अब भय नहीं, आश्चर्य था। अंधेरे से प्रकाश तक। अब पत्थरकुल बदलने लगा। आग ने उनकी जिंदगी बदल दी। रात में अब वे अंधेरे से नहीं डरते थे। जंगली जानवर आग देखकर दूर भागते। मांस पकाकर खाने से बीमारियां कम होने लगीं। सर्दियों में वे ठिठुरते नहीं थे। अब अरक अग्नि रक्षक कहलाने लगा। नया संकट, बर्फ का युग। कुछ वर्षों बाद मौसम बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, बर्फ गिरने लगी, नदी जमने लगी, शिकार कम हो गया। कबीले में भूख और डर फैल गया। गर बूढ़ा हो चुका था। उसने अरक से कहा, अब तू ही रास्ता दिखा। अरक ने दूर पहाड़ों की ओर इशारा किया। वहां धुआं उठता दिखता था, शायद ज्वालामुखी। कबीला लंबी यात्रा पर निकला। रास्ते में कई लोग बीमार पड़े। भूखे भेड़ियों ने हमला किया, पर आग ने उनकी रक्षा की। आखिरकार वे पहाड़ के पास पहुंचे। वहां जमीन गर्म थी, बर्फ कम थी, नदी बह रही थी। अरक ने वहीं नया बसेरा बनाया। पहली कला। एक रात जब सब सो रहे थे, अरक दीवार की गुफा पर कोयले से कुछ बनाने लगा। उसने एक बड़ा जानवर बनाया, सींग वाला। फिर अपने कबीले के लोगों की आकृतियां बनाईं। ये मानव इतिहास की पहली चित्रकला थी। जब सुबह लोगों ने देखा, वे चकित रह गए। उन्हें लगा दीवार पर उनका जीवन कैद हो गया है। धीरे धीरे बच्चे भी चित्र बनाने लगे। कहानी अब शब्दों से नहीं, चित्रों से कही जाने लगी। आखिरी संघर्ष। समय बीता, अरक बूढ़ा हो गया। एक दिन शिकार के दौरान एक विशाल दांतेदार बाघ ने कबीले पर हमला किया। अरक ने आग की मशाल उठाई। वो बाघ के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने मशाल बाघ की ओर फेंकी। बाघ दहाड़कर पीछे हटा। कबीले के युवाओं ने मिलकर उसे भगा दिया। उस दिन सब ने समझा, सिर्फ ताकत नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। एक विरासत। कुछ दिनों बाद अरक शांतिपूर्वक सोते हुए चला गया। कबीले ने उसे गुफा के पास दफनाया। उसकी कब्र के पास आग जलती रही। उसकी बनाई चित्रकला आज भी गुफा की दीवारों पर थी। उसने न सिर्फ आग को अपनाया, बल्कि डर को हराया। हजारों साल बाद।
हजारों साल बाद आधुनिक मनुष्य ने उसी गुफा को खोजा। दीवारों पर बने चित्रों को देखकर वैज्ञानिकों ने कहा, यह मानव सभ्यता की शुरुआत का प्रमाण है। पर किसी को नहीं पता था कि उन चित्रों के पीछे एक जिज्ञासु आदिमानव की कहानी छिपी है, जिसने पहली बार आग को हाथ में लिया, पहली बार दीवार पर सपना उकेरा और पहली बार अपने कबीले को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले गया। सीख: सभ्यता की शुरुआत ताकत से नहीं, जिज्ञासा से हुई थी। जो सवाल पूछता है वही दुनिया बदलता है।